जय माता दी, राधे राधे। घर का सारा काम पड़ा है, अभी कोई काम नहीं किया है। तो आज भी देखिए मैंने ना तेज आंच पे, वैसे मैं बहुत इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ, मैं धीमी आंच पे दूध रखती हूँ, मगर आज भी रखा था क्योंकि स्कूल जाना आज है ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। तो मैंने मतलब बॉयल में कोले कोले पंजाबी बोल रही यहीं पे खड़ी थी, तो वो कुमारी ना, तो वो जो झाग होती है ना वही गिरी है, जस्ट बच गया दूध, नहीं तो है ना दिक्कत हो जानी थी। सारा काम छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि अभी बेटा गया है अपने पापा के साथ, वो चला गया लुधियाना। तो गाड़ी का आज थोड़ा सा जो रहता है ना चीज़ें वो लेनी है, बस आके काम करूँगी। आज तो बहुत ज़्यादा काम है, डेकोरेशन का जो मैंने सामान उठाया था ना वो भी मैं अभी आज संभाल के रख दूंगी। और ग्लव्स देखिए, बेटी के ग्लव्स पहन के जा रही हूँ, मेरे वाला एक ग्लव्स नहीं मिल रहा। और टाइम 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 11:30 हो गए। हाँ देखिए 11:30, तो बस जल्दी जल्दी से अभी जाते हैं क्योंकि जो टाइम हो गया, उन्होंने 11:30 का ही टाइम दिया था। क्या करें, ठंड इतनी बार, पता है कितनी धुंध है, तो स्कूल वाले भी बैठते रही हैं टिक के। बस अभी जाती हूँ कि बेटी को लेके आना पड़ा मुझे स्कूल। तो मैंने हस्बैंड को बोला था कि आप जा रहे हो लुधियाना, तो रास्ते में जाते जाते पहले है ना अटेंड कर लेना मीटिंग, मगर वो बोल रहे थे लेट हो गए तुम ही चले जाना। और बहुत धीरे चला रही हूँ स्कूटी, और मौसम तो आप लोगों ने देखा ही है। और देखिए बच्चों के प्रोजेक्ट बने हुए हैं, जो है ना हॉलीडे होमवर्क मिला था उन लोगों का, तो कई बच्चों का भी नहीं बने थे, तो इसीलिए वो उन्होंने आज नहीं दिया, तो ये घर को वापस दे देंगे वो बोल रहे थे। तो अभी हम लोग बस मीटिंग अटेंड करके घर को जाते हैं। फाइनली हम पहुंच गए घर पर, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और मैडम का रिजल्ट दिखाना तो बनता है ना। नंबर स्वाह बढ़िया है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को नंबर दिखाती हूँ, वेट कीजिए। इसके नंबर आए हैं जीके में 45, इंग्लिश में 46, हिंदी 32, पंजाबी 31, साइंस 42, मैथ 46 एंड एसएसटी 49। तो ये मैडम के नंबर आए हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आता, आजकल के बच्चे है ना जब हम सीबीएसई में डाल देते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत मुझे है ना लगता है ना यही है भी, जो हमारी जो मातृभाषा है और हिंदी पंजाबी वो इन बच्चों को आती नहीं है। देखिए सिर्फ बोल लेते हैं, और है ना सारा पेपर इसने किया है, मैडम खुद बोल रहे थे सारा पेपर इसने किया है। बस है ना जो मिस्टेक है सिहारी बिहारी छोटी बड़ी ऐसी मिस्टेक की है, और बाकी सब्जेक्ट में ये लोग है ना अच्छे हो जाते हैं। और हम लोगों से पूछे, जब हम पढ़ते थे हम लोग हिंदी पंजाबी पढ़ते ही नहीं थे, कभी तैयारी नहीं की हिंदी और पंजाबी सब्जेक्ट की। चलो मैंने तो की है क्योंकि मुझे पंजाबी में दिक्कत थी। जो मेरे साथ के फ्रेंड्स हैं ना उन लोगों ने कभी है ना हिंदी पंजाबी हम लोग पढ़ते ही नहीं थे, पता है। तो ये लोग है ना ये इंग्लिश नहीं पढ़ते ना मैथ की तैयारी, और हम लोग इंग्लिश और मैथ की तैयारी कर कर पागल हो जाते थे, और ये लोग पागल होते हैं हिंदी और पंजाबी की तैयारी करके। मुझे लगता है ना बच्चों को जो हम ये नया ट्रेंड चलाया है ना भी, सीबीएसई स्कूल में डाल देते हैं, तो मगर जो लोकल भाषा होती है जो हमारी मातृभाषा है पंजाबी, वो बच्चों को नहीं आ रही आजकल। ये जैस्मिन का नहीं, मैंने इसकी और फ्रेंड के भी देखे जो है ना अपने पेपर देख रहे थे, सभी को हिंदी और पंजाबी में ही प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों को इंडिया की भाषा और अपने पंजाब की भाषा नहीं आएगी तो और क्या आएगा। तो इसके लिए वैसे ना अभी देखती हूँ, इसे मैं हस्बैंड को बोला करूँगी इसे पंजाबी सिखाओ, और मैं हिंदी की तैयारी तो करवाती हूँ। तो देखिए सिर्फ सिली मिस्टेक की वजह से फिर इसने है ना इतने कम नंबर आए हैं हिंदी और पंजाबी में। बाकी तो चलो ठीक है, आउट ऑफ 50 हैं, 100 में से नहीं है, 50 में से मिले हैं। और देखिए कितना ना खाली खाली लग रहा है ना लिविंग रूम, और मैंने सामान तो उठा के देखिए रख दिया, आज सारा स्टोर करके अच्छे से रख दूंगी। और धीरे धीरे काम करते हैं। और तो आप लोगों ने मौसम तो देखा इतना ख़राब है, बस चलो काम स्टार्ट करते हैं। चलो मैडम कि मैंने अच्छे से क्लास लगाई, उसके बाद बोला भी चलो मेरे साथ काम कराओ, और वो है ना रोते हुए बोलने लगी आप ही हो जो हिंदी पंजाबी के पीछे बोलते हो, और कोई पेरेंट्स नहीं बोलता, सभी लोग बोलते हैं। अभी हमारे पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं अगर हमारी इंग्लिश में अच्छे नंबर ना आए या मैथ में ना आए। तो मुझे क्या लगता है ना, देखिए हम इंडिया में रहते हैं, और अगर हमें हिंदी और जो हमारी लोकल भाषा मातृभाषा जिसे बोलते हैं, जैसे हम पंजाब में रहते हैं पंजाबी, जो मराठी बोलते हैं, जो भी अपनी लैंग्वेज होती है उनकी, अगर बच्चों को वो ही ना आए तो है ना इंग्लिश सिखाने का भी क्या फ़ायदा। हमने इतने भी अंग्रेज नहीं बनना चाहिए। मैंने भी जब यहाँ पे अपने ससुराल में आई ना, तो मेरी हिंदी कहाँ काम आई है, मैं अकेली हिंदी बोलने आ रही और किसी को समझ में नहीं आई। तब मुझे ये समझ में आ गया था भी मुझे पंजाबी सीखनी पड़ेगी, और यही मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं इसीलिए बेटी को बोल रही हूँ, आपको अगर इंग्लिश बोलनी है बोलिए, हिंदी और पंजाबी भी आपको उतनी ही आनी चाहिए जितना परफेक्ट आप बाकी लैंग्वेज में हो। तो इसलिए है ना कोशिश करनी चाहिए भी अच्छे से ही करें। और बेटी को आज थोड़ा मैंने ज़्यादा डांट दिया, नेक्स्ट टाइम अगर नंबर कम आएंगे ना तो मैं तुम्हें इस स्कूल से हटा लेना, फिर तो मैंने पंजाब बोर्ड में ही लगा देना है।
ताकि तुम्हें पंजाबी तो एटलीस्ट अच्छे से आए। तो मुझे लगता है जो हमारी मातृभाषा है ना, और हमारी जो हिंदी और पंजाबी, ये दोनों लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। तो ये इस वजह से अब मेरी बेटी को थोड़ा सा डांटा और आगे से बहुत ध्यान रखेगी, फर्स्ट टाइम ही उसे डांट पड़ी है। और मैंने जो डेकोरेशन का सामान है ना क्रिसमस का, वो अभी इस बॉक्स में रख रही हूँ। दिवाली में पटाखे आए थे, देखिए इतने सारे बॉक्स में, इतने सारे बड़े बॉक्स में 10,000 के पटाखे लेके आए थे। हस्बैंड है ना कभी कभी हद कर देते हैं, उनको इतना शौक है ना भी बच्चे अच्छे से पटाखे चलाए, वो कमी ना हो, इस चक्कर में वो कुछ ज़्यादा ही लेके आ जाते हैं। और मुझे लगता है ना डेकोरेशन में, क्रिसमस की डेकोरेशन के सामान मेरे पास ज़्यादा है, क्योंकि इसकी डीआईवाई भी बहुत इजी होते हैं और मुझे अच्छी भी लगती है क्रिसमस की डेकोरेशन। दिवाली की डेकोरेशन भी मेरे पास सामान है, मगर मुझे अभी ऐसा लग रहा है जैसे क्रिसमस का ज़्यादा ही हो गया कुछ। और देखिए मैंने अपना ना हैप्पी सिंह को भी साथ में रख दिया, क्योंकि देखिए ये एक सारा सामान एक साथ में हो जाएगा ना, तो ईजी रहेगा। नेक्स्ट ईयर जब मैंने डेकोरेशन के लिए निकालना होगा तो इसी बॉक्स को है ना उतार लूँगी। और देखिए मैं अभी इस पर टेप लगा दूँगी ताकि डस्ट ना जाए इसके अंदर। अलमीरा के ऊपर जगह बनाऊँगी। और ये बॉक्स है ना मैंने रखे हुए डीआईवाई करने के लिए, मेरे पास और तो कोई जगह नहीं, यही मेरी अलमीरा और यहीं पे अभी स्टोर रूम है। तो मैंने ना ये रखे हुए, हमारे यहाँ ना 2-3 शादियाँ आ रही हैं, तो उनके लिए मुझे बनानी है थाली, डेकोरेशन करनी है मेहंदी के लिए और हल्दी के लिए। देखते हैं कैसे बनेगी, ट्राई तो एक बार ज़रूर करूँगी, पंगा तो मैं लूँगी। उन्होंने मुझे बोला कि तुम बना सकती हो, तो मैंने बोला हाँ हाँ मैं ट्राई कर लूँगी, कोई बात नहीं। तो एक बार तो ट्राई मैं ज़रूर करूँगी, नहीं तो मार्केट में तो मिल ही जाएंगी अगर अच्छी नहीं बनेगी। और जो ऊपर सामान पड़ा था उसमें से देख रही हूँ भी क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब अभी यूज़ होने वाली। और मैंने ना कुछ डीआईवाई के लिए रखा था, मगर मुझे लगता है वो इतनी जल्दी डीआईवाई मेरे नहीं बनेगा, तो उन सामान को मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। तो अभी लिविंग रूम को सेट करना है, और सच में मुझे लगा नहीं था भी लिविंग रूम क्लीनिंग के बाद इतना खाली खाली लगेगा। क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग करने के बाद भी मेरा लिविंग रूम मुझे अच्छा नहीं लगा। आदत हो जाती है ना डेकोरेशन मतलब अगर हुई देखते रहते तो वैसी आदत हो जाती है। तो ये सारी लाइट्स दिवाली की थी जो मैंने यूज़ की थी, और वाकई में ना एक बार जो चीज़ लेके आ जाओ ना तो उसे काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं। अभी तो है ना हस्बैंड को भी इन चीज़ों का शौक हो गया है। सच बताऊँ अभी मुझे उनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मार्केट में अगर वो कोई चीज़ देखते हैं ना वो खुद ही लेके आ जाते हैं। आधी हेल्प तो मेरी यही हो जाती है। अभी मुझे अभी है ना कई चीज़ें के लिए सोचना नहीं पड़ता, हस्बैंड खुद ही ला के दे देते हैं। अच्छी बात है, मुझे ये चीज़ उनकी अभी अच्छी लगने लगी है, क्योंकि देखिए जब हस्बैंड है ना, मतलब अभी मैंने देखा उनको धीरे धीरे इन चीज़ों में भी इंटरेस्ट हो रहा है। अभी वो उन्होंने अपना शोरूम है ना दिवाली पे डेकोरेशन किया था ना, और सच में सभी लोग बोल रहे थे भी बहुत अच्छे से डेकोरेशन है ना की है। उन्होंने खुद हर चीज़ सेलेक्ट की थी। तो वो कभी ये मैंने उनको बोला आप मानोगे नहीं, आपने ये चीज़ें मेरे से सीखी हैं, वो हंसने लगे। और शोरूम में ना सभी लोग बोल रहे थे भी हाँ सर को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और ये नहीं पता वो नॉलेज लेते कहाँ से, नॉलेज का सोर्स कौन सा है। और वाकई में इतनी अच्छी डेकोरेशन हुई थी ना, तो मतलब उनके ओनर भी बोल रहे थे भी हाँ मतलब लुधियाना में जितने भी शोरूम है सबसे बेस्ट डेकोरेशन उनके शोरूम की हुई है। तो ये भी एक तरह का कंपटीशन ही हो जाता है भी किनका किनका शोरूम कितना अच्छा दिख रहा है। और है ना देखिए बेटी ने ना इस टीवी पे ना वो पानी हम गए थे ना अपने गांव में, जब वो पानी मैंने आप लोगों को बोला था जो कच्ची लस्सी हम अपने बड़बड़ेरों पे है ना चढ़ाते हैं, वो आधी थोड़ी सी हम घर पे लेके आते छींटा देने के लिए। और बेटी को मैंने बोला था भी घर में पूरे छींटा दे दो, और उसने ना जो सामान है उन पे दे दिया, और टीवी पे इतना ज़्यादा छींटे पड़े हुए थे ना वो बड़ी मुश्किल से निकले। और ये जो मैंने वाटर बॉटल रखी हुई थी ना ग्लास में, अभी तो फिलहाल ऐसे ही यहीं रख दी। और जब हमने ना क्रिसमस की डेकोरेशन की, और जो यहाँ पे सामान था वो पता नहीं बेटी ने कहाँ कहाँ रख दिया उसे, तो ये था बस जल्दी जल्दी से स्टोर कर दो। आधा सामान हमें मिला ही नहीं, और जो मुझे जैसे समझ आ रहा था फिलहाल मैंने सोचा वैसे ही चीज़ें रख देती हूँ, धीरे धीरे मिलती रहेंगी। तो कम जगह की ये बड़ी है ना मतलब दिक्कत हो जाती है कहीं रखना होना। तो बेटी तो ऐसा करती उसे एक ही काम है बस जल्दी जल्दी से ना चीज़ें छुपा दो, और मैं उसे बोलती हूँ छुपाने से ज़्यादा अच्छा है ना चीज़ को अच्छे से संभाल के रख दो, तो है ना नेक्स्ट टाइम जब यूज़ करनी हो तब मिल जाती है। अभी वो कई सामान हमें नहीं मिले, और वो देखिए लगा रही है झाड़ू, वो बोल रही है अब जल्दी जल्दी से अपना काम कर लो। उसे ये था जल्दी काम हो जाए, और मुझे पता था आज काम जल्दी होने वाला नहीं है। पहले स्कूल गई, देखिए स्कूल गई वहाँ पे भी टाइम लग ही जाता है रेडी होना, सुबह हस्बैंड और बेटे को ऑफिस भी भेजा और खाना भी बनाया, इतना काम हो जाता है। और आज जो डेली रूटीन है वो भी मैंने लेट शुरू की है। और देखिए क्रिसमस में जो ये चीज़ें यूज़ हुई थी ना, तो किसी ने मुझे बोला था आप वाइट कलर का वो कपड़ा दिखाना जो अपने सेंटर टेबल पे बिछाया था। तो ये ना मुझे लगता है इसकी कुर्ती इसमें तोलमा कपड़ा बोलते हैं, मैंने 500 में ये, और ये जो आप देख रहे हो ना सोफे पे बिछाए हुए मैंने सोफे कवर की तरह, तो ये मैंने आई थिंक 500 के नियर अबाउट मैंने लिए थे लास्ट ईयर, नहीं हाँ लास्ट ईयर ही लिए थे। तो वो अच्छे हैं, ये है ना मतलब विंटर विंटर में तो बिछा सकते हैं, मतलब वैसे भी है ना बहुत ज़्यादा वार्म रहते हैं। और मैंने सोफ़े कवर भी चेंज कर दिए, और इन सबको एक जगह पे भी स्टोर कर दूंगी उससे पहले, मगर मुझे ये सारे कपड़े है ना धोने हैं,
टेबल कवर, टेबल रनर, सारा कुछ मुझे धोना पड़ेगा। और मिनी गार्डन तो मिनी गार्डन की वजह से मेरा लिविंग रूम तो वैसे ही नहीं अच्छा लग रहा, मगर क्या करें, अभी है ना इतनी धूप नहीं निकल रही और मैं सोच रही हूँ अभी मिनी गार्डन कुछ दिन मैं ना सेट करूँ, देखती हूँ, मुझे मुझे कुछ नहीं पता। और मैंने सोचा चलो बच्चों का बेड से ये वाइट बेडशीट निकालनी तो है, तो मैं कुछ और बेडशीट बिछा देती हूँ। मुझे वो मिली नहीं, पता नहीं बेटी ने कहाँ रख दिया, आजकल बेटी बहुत गड़बड़ करती है चीज़ों की। और फिर मैंने मेरे पास ही ये ना मैंने बेड रनर बनाया था, तो मैंने फिर इसी को यहाँ पे बिछा दिया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, ब्रॉकेट का कपड़ा है तो वैसे भी विंटर में ब्रॉकेट के ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मैं अभी सोच रही हूँ भी इनको साथ के साथ ही है ना मैं अभी धो देती हूँ, जब सूख जाएंगे धूप लगा के स्टोर करके रख दूंगी, क्योंकि देखिए पड़े पड़ी चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती और एक जगह पे इनको स्टोर करके रखूंगी। नहीं तो अगर अगर धूप निकलती ना तो मैंने उसी डिब्बे में ही रख देना था, ताकि नेक्स्ट ईयर मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अभी तो मैं कोशिश करती हूँ मेरा जितना भी डेकोरेशन का सामान है ना मैं अपने ग्राउंड फ्लोर की बजाय ना अभी अपने पोर्शन में ही रखूँ, तो मुझे है ना वो दिक्कत नहीं होगी भी पहले नीचे जाके ढूंढूं, सामान निकालूं, फिर ऊपर लेके आऊँ, थक जाते हैं। और कभी कभी इतना टाइम नहीं होता भी नीचे से सामान लेके आऊँ। तो देखिए सेंटर टेबल को भी अभी क्लीन कर लूँगी। वैसे मुझे लगता है ना मैं सेंटर टेबल के लिए अभी कोई ना कोई है ना टेबल रनर डेली यूज़ के लिए भी है ना ऑर्डर करूँ, मैं मीशो से ऑर्डर करूँगी। कई लोग बोलते हैं अभी कहाँ से आप मतलब ये प्रोडक्ट मंगाते, कोशिश करती हूँ मैं मीशो से ही मंगवाऊँ, क्योंकि मीशो के प्राइस कम होते हैं। मैं कपड़े बहुत कम मंगाती हूँ वैसे तो, मैंने देखा है मैंने सूट वगैरह मंगा के देखे, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। डेकोरेशन की चीज़ें मीशो पे बहुत अच्छे से मिल जाती हैं। तो जल्दी जल्दी से अभी मोपिंग कर लूँगी। और बेटी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बेटा तो चलो चला गया था, मुझे तो ये था जितना ज़्यादा हो सके मैं काम कर लूँ। मैंने आज बेडरूम की भी डीप क्लीनिंग करनी थी, मगर इस मैडम का मन नहीं है, और ठंड में तो इसका बिल्कुल मन नहीं करता। और इसे ये बस मुझे फ़ोन दे दो, मैंने पिंटरेस्ट देखना है, वे वहाँ पे कुछ कोई ना कोई DIY देखती रहती है। और आज मुझे है ना कोई चीज़ें ना ये फेंकने भी नहीं दे रही थी, ये इसका DIY मैं कर लूँगी। फ्रेंच फ्राइज खाने हैं मैं। खवावा तेने फ्रेंच फ्राइज? तो हुआ क्या, कल ना मेरी तबीयत खराब हो गई एकदम, शाम से ठंड लगी, जिससे मेरे ना यहाँ पे कभी कभी पेन होने लग जाती है। और मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने इसको बोला मैडम को, इधर आप शक्ल दिखाओ अपनी, मैंने इसे बोला भी घर में सब्जी पड़ी है, जस्ट जो ना रोटी लेके आ जाओ, चपातियाँ लेके आ जाओ, क्योंकि मुझे लगता नहीं भी मेरे से रोटी बनेगी। और देखिए कल ये अपनी अपनी फेवरेट चीजें लेके आए हैं ना, दाल मखनी और चीज चिली। तो आप लोग बताइए है ना, और मैं बोल अभी तक वो है ना सब्जी भी पड़ी है, तो आज भी वही खानी पड़ेगी। मतलब इतने बच्चे हैं ना, ये शैतान है। मतलब पापा इसके पूछ रहे हैं घर में सब्जी मम्मा ने बनाई नहीं, क्या कर रहे, और इसने ये बताने की मुझे बोल रही है चीज चिली ले लो, कोई बात नहीं। और एक नहीं दो दो दाल मखनी भी लेके आए, चीज चिली लेके आए, और मैंने मिक्स वेज बनाई थी, तो अब इनको वही खिलाऊंगी आज भी। आज मेरे जाना बस किचन का काम बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े बर्तन क्लीन करती हूँ, छोटे ये करेगी, क्योंकि कपड़ों का भी है ना पहाड़ लगा हुआ है, मुंह ना अपना चाटा मारूं। और है ना फ्रिज में थोड़ी 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 सब्जियां पड़ी हैं, वो भी है ना मुझे अभी बाहर डालनी पड़ेगी इस मैडम की वजह से। और हस्बैंड है ना थोड़ा सा लेके आने की बजाय देखिए इतना बड़ा डब्बा लेके आए हैं, तो कहाँ खाएंगे, क्या खाएंगे, तो जल्दी करो। और देखिए बर्तन इतने ज़्यादा थे ना, तो मैंने कुछ बर्तन तो क्लीन कर दिए। और मैडम मेरा दिमाग खा रही है, मुझे फ्रेंच फ्राइज खाने हैं, मुझे इतना आजकल इसका मन कर रहा है ना खाने का। और ये मेरे पीछे पीछे घूम रही है। और मैंने बोला चलो तुम किचन का काम करो, फिर मैं देखती तुम्हें मैं बना के दे दूँ, पहले मैं कपड़े फोल्ड करूँगी। और मैडम का मन भी नहीं है अभी वो पानी वाला काम करे। और मैं बोल रही हूँ जैस्मिन थोड़ी हेल्प तो करवा दो, थक गई हूँ, तभी तुम्हें फ्रेंच फ्राइज मिलेंगे। और देखिए ये इतने नखरे कर रही है, और आज इसका बिल्कुल मूड नहीं है काम करने का, और मुझे बहुत परेशान किया है इसने। मैडम के हाल देखिए इतने खराब है, बड़े बड़े बर्तन सारे मैंने साफ कर दिए, ये इतनी आलसी है ना, मैंने सारे बड़े बर्तन साफ कर दिए। और मैं बोल रही हूँ अभी छोटे रह गए तुम क्लीन कर देना। और मेरे हाथों में ना दर्द होने लगा है, कपड़े भी फोल्ड करने, और सुबह से लगी हुई हूँ मैं, और 5 बज गए हैं। तो अभी हमें आधी चीजें मिल ही नहीं रही, मैं दिखाती हूँ, पहले मैं कपड़े फोल्ड कर लूँ, उसके बाद ये मैडम पूरी आज किचन साफ करेगी। थोड़े से बर्तन बड़े बड़े मैंने क्लीन करके रख दिए हैं, भी इसको दिक्कत नहीं होगी। और क्या पता क्या बोल रही, मम्मा मुझे फ्रेंच फ्राइज बना दो, टोस्ट टोस्ट बनाइए टोस्ट, है ना, नाल भी बना दे ढोकला। लाला झटते चल
मैंने तो उसे बोल दिया अगर तुम है ना किचन क्लीन करोगी अच्छे से बर्तन साफ करोगी फिर मैं काम करूंगी तुम्हें बना के दूंगी। और देखिए 4:30 हो गए हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी मगर ये मैं सोच रही हूँ कपड़े फोल्ड कर दूँ। और देखिए लॉन्ड्री बास्केट भी मेरी भर गई है धुले हुए कपड़ों से, अगर वो खाली होगी और आज के कपड़े तभी उसमें रख पाऊंगी, बाहर भी कहाँ रखूंगी। बस यही लास्ट काम है, इसके बाद तो आप लोगों को घर दिखाती हूँ किस तरह का लग रहा है। आज मैंने कोशिश की थी भी सारा सामान यहाँ से उठा दे और ये क्लीनिंग एक आधे दिन में मैं करूँगी। और देखिए सारा सामान तो वहाँ पे रख दिया और ये तावल सूख रहे हैं। आज धूप ना मात्र धूप निकली, मैं सच बताऊँ तो बर्तन भी यहीं पे रखे और मैं कपड़े जो डाल के आई थी मैं लेके आ गई हूँ। और लिविंग रूम अभी खाली खाली लग रहा है ना, मतलब हमें सामान नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ इस मैडम ने कहाँ छुपा दिया, कहाँ छुपाया। मैं लगा है। हाँ हमें मिल ही नहीं रहा। और मैंने देखिए ये बोल रही है मैंने फ्रेंच फ्राइज खाने और मैंने ज़्यादा बना दिए क्योंकि हस्बैंड और बेटा भी आने वाला होगा, वो भी खा लेंगे। और अभी मैं जो मिनी गार्डन है ना सोच रही हूँ थोड़े दिन यहाँ पे ना भी है, मतलब उसकी सेटिंग करूँ क्योंकि धूप तो निकल नहीं रही, वो बाहर जो ब्राइट लाइट उनको मिलती है वही मिलती रहेगी। और डेकोरेशन इसकी धीरे धीरे करती हूँ, पता नहीं सच में सामान कहाँ रख दिया, बहुत टाइम से मैं ढूंढ रही हूँ और शाम के बज गए हैं 6 और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और बस चाय पी के रेस्ट करेंगे। तो बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो